अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कभी दर बदर कभी कूबकू तुझे ढूंढता ही रहा हूँ मैं, के शिकस्ता दिल से कदम कदम के शिकस्ता दिल से कदम कदम दिए जा रहा हूँ सदा तुझे, तुझे ढूंढता ही रहा हूँ मैं। रूप, ये क्या कर रही हो आप? मैं आपकी टांगे दबा रही हूँ, आप थक गए हैं ना। मैं घर पे मामू की भी इसी तरह टांगे दबाती हूँ, फिर वो ठीक हो जाते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको कोई जरूरत नहीं है। अंकल, आपको उफ़ो हो रही है, आप ठीक हो जाएंगे, मुझे करने दें। रूप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप उठो, यहाँ आकर बैठो, यहाँ आकर बैठो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का? पक्का। ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको माही कैसी लगती है? माही? माही तो बहुत अच्छी है, वो बेस्ट है। तो अगर हम माही को यहाँ पर ले आए? वो क्यों? ऐसे? मामू तो उसको आने ही नहीं देंगे अंकल। और अगर मामू से मैं बात कर लूं तो? अच्छा, चले फिर ना आप माही को ना यहाँ ले आए और मुझे मामू के घर छोड़ दें। मैं अपनी जान को खुद से दूर कैसे कर दूं? I love you. I also love you. I love you. जाएंगे मामू के घर, फिर हम वहाँ खेलेंगे। मैंने सोचा है कल तुम्हारी माँ को जामशोरू ले जाऊंगा मछली खिलाने के लिए। तुम्हारे पास 5 से 6 घंटे होंगे। डैड, मुझे लगता है हमें मामा को बता देना चाहिए। पागल हो गए हो क्या? उसको पता चला पूरा घर सर पे उठा लेगी वो। क्या हो गया तुम्हें? बस एक काम करना, जैसे ही काम खत्म हो घर दोबारा वैसे ही सेट कर देना। ठीक है। और हाँ, मुलाजिमों से कहना कि अपना मुंह बंद रखें। ऐसा रहो जब वापस आए तो कोई ना कोई मुलाजिम जाके बता दे कोई हामिल आया था। सारी बात बिगड़ जाएगी। हाँ, मैं समझा दूंगा सबको। फिक्र मत करो। थैंक यू डैड। जी जनाब, तो आपकी अहलिया को क्या हुआ है? ये सब तो आपको अपने इल्म से खुद ही नहीं मालूम हो गया होगा। देखिए, ना तो मैं जादूगर हूँ और ना ही कोई इल्म गैब जानने का दावेदार। तो फिर आप कोई डॉक्टर हैं जो इस मर्ज की दवा तजवीज करेंगे? मोहतरम, आप चाहे मुझ पर तंज करें, मैं खुद यहाँ नहीं आया बल्कि सुहेल साहब की दरखास्त पे यहाँ आया। जी जी, दरअसल मेरी बेटी, इनकी बीवी जो है, एक अजीब सी बीमारी में मुब्तला है।
एक हादसे की वजह से इसकी याददाश्त खत्म हो गई। अच्छा अच्छा, एमनीशिया हुआ है उसको। जी, अब वो 6 साल की बच्ची बन गई है, बाकी सब कुछ भूल गई है। ओह, यू मीन टू से कि वो रिग्रेशन का शिकार है? हाँ, जरा बच्ची को बुलवाइए तो सही। जी मैं बुलाता हूँ। लगता है कि इस सब्जेक्ट पे काफी स्टडी है आपकी। क्या मेरी बीवी ठीक हो सकती? अरे ये तो हमारे मालिक को खबर है, हम तो सिर्फ दुआ करते हैं। आओ बेटा आओ। आओ। कौन है मामू? सलाम अलैकुम बेटा, नाम क्या आपका? उरूब। उरूब, कितना प्यारा नाम है भाई, वाह वाह। आओ बेटा, यहाँ आओ, हमारे पास बैठो आके। आ जाओ मामू। आओ मेरे जाओ पास, बस, आ जाओ। चलो बैठो। वाह भाई। अच्छा बेटा, आपकी उम्र कितनी है? मैं 6 years। शाबाश, 6 years, बड़ी बच्ची हो भाई तुम। अच्छा, और सबसे फेवरेट कार्टून कौन सा है? Powerpuff Girls। वाह, पावरपफ गर्ल्स, जबरदस्त। अच्छा, अपना सीधा हाथ हमें दो, यहाँ रखो। मामू। ला, चलो लाओ लाओ। ये उरूब में एक और रूह दाखिल हो चुकी है, और जब तक ये रूह इसके अंदर मौजूद है, इसका ठीक होना मुमकिन नहीं है। क्या? दूसरी रूह? जी हाँ, और इस दूसरी रूह के होते हुए इसका इलाज करने की कोशिश की तो इसकी जान भी जा सकती है। क्या? बस आप रहने दें, हम डॉक्टर से इलाज करवा लेंगे। आप बस मुझे अपनी फीस बता दें। और अरे मियाँ, हम कोई डॉक्टर थोड़ी हैं जो फीस लेंगे। हमें तो हुक्म मिला, हम आ गए। अब तुम कहते हो जाएं तो चले जाते हैं, लेकिन जाते हुए एक बात तुम्हें समझा दें कि दूसरी रूह के होते हुए रूह का इलाज कराया तो जानलेवा साबित होगा। बाकी आपकी मर्जी। खाला भी तो बहुत मजे का है। खाला भी, मैं ऑफिस के लिए। ये क्या खा रही है? इसने नाश्ता किया तो था। छोले की चाट। खाला भी क्या कर रही हैं आप? बस बाहर कोई ठेले वाला जा रहा था, उसकी आवाज सुन के जिद लगा ली कि बस खानी है। पेट खराब हो जाएगा इसका। सामिल ने क्या कहा? कहना क्या है, वही रूह है, जिन है, इसी तरह की अजीबोगरीब बातें। उसके पास जाके ये सो कैसे गई थी? अब खाला भी, इन लोगों के पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं लोगों को काबू करने की।
मैं तो वैसे भी इन बातों को नहीं मानता। चलो अल्लाह खैर करेगा। चले मैं जा रहा हूँ ऑफिस। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। गंदे अंकल, टेस्ट तो नहीं लग रहा? बहुत मजे का खाया भी। खाओ। सारा खा जाऊँ ना? हेलो जी, खाला जी बोले। हाँ ऐसन बेटा, वो रूप की तबीयत ना खराब हो गई है, उल्टियां कर रही है और पेट में भी दर्द है। और खाए बाजार के चना चाट कहाँ है? बस मैं डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ, घर से निकल लेंगे। क्या हुआ, तबीयत ज्यादा खराब है? हाँ थोड़ी खराब हो गई है, मैंने सोचा डॉक्टर को दिखा दूँ और तुम्हें भी बता दूँ। चलें ठीक है, मुझे अपडेट कर दीजिएगा। जी जी बेहतर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। हाँ बेटा, मैं क्लिनिक से बात कर रही हूँ। जी जी बोलें, क्या बना? वो मैं ये कह रही थी। क्या खाला भी, बताएं ना। बेटा तुम अभी यहाँ आ जाओ। क्यों, सब खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत तो है, मगर डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे? जी। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ बेटा जरा जल्दी आ जाना। ओके। डॉक्टर साहिबा सब खैरियत तो है ना? जी सब खैरियत है। आम हालात में तो ये खुशी की बात है, लेकिन आपके मामले में ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड मामले। बट अरूब की तबीयत तो ठीक है ना? इज शी ऑलराइट? अरूब इज प्रेग्नेंट, वो माँ बनने वाली है। बट वो तो ये सब कैसे? शादी के कितने दिनों बाद एक्सीडेंट हुआ था? एहसन, आपकी शादीशुदा जिंदगी कितना अरसा नॉर्मल रही थी? 15 से 20 दिन तो हुए थे। ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि उरूब 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। लेकिन डॉक्टर साहिबा वो ज़हनी तौर पे 6 साल की बच्ची है। देखें, वो ज़हनी तौर पे 6 साल की, लेकिन जिस्मानी तौर पे वो एक मुकम्मल औरत है जो बच्चा पैदा कर सकती है। मगर डॉक्टर साहिबा, जो लड़की खुद अपना सही से ख्याल नहीं रख सकती, वो अपने पेट में एक बच्चे को कैसे संभालेगी? ये वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आपको और आपके घर वालों को मिलकर उरूब का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मगर उरूब कैसे समझेगी? ये बात 1-2 दिन की तो है नहीं, 7-8 महीनों की बात है। एंड डॉक्टर साहिबा, ऐसी मेंटल कंडीशन में क्या एबॉर्शन करना मुमकिन नहीं होगा? देखिए, पेट में सिर्फ एक जान नहीं पल रही, एक रूह पल रही है, और उसे खत्म करना कत्ल करने के बराबर है। अब तो किसी भी सूरत में अबॉर्शन नहीं हो सकता। या अल्लाह, ये रूप को किस इम्तिहान में डाल दिया है? देखिए, ये इम्तिहान उरूब का तो है ही, लेकिन आपका भी और आपके घर वालों का भी ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। मम्मी को कौन समझाएगा? देखिए, कोई समझे या ना समझे, पर आपको ये बात समझ लेनी चाहिए, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके बाप आप हैं। देखिए, पेट में सिर्फ एक जान नहीं पल रही, एक रूह पल रही है, और उसे खत्म करना कत्ल करने के बराबर है। उरूब में एक और रूह दाखिल हो चुकी है, और जब तक ये रूह इसके अंदर मौजूद है, इसका ठीक होना मुमकिन नहीं है।
बेटा परेशान मत हो, जरूर अल्लाह की इसमें भी कोई ना कोई भलाई होगी। और अभी आपको डॉक्टर ने? हाँ बेटा, तुम्हारे आने से पहले डॉक्टर ने मुझे बता दिया था। अब क्या करें? अब तक जो हुआ वो सब कुदरत ने किया, आगे भी जो होगा उसे रोकना हमारे बस की बात नहीं। अच्छा, आप घर पे किसी को कुछ मत बताइएगा, मैं खुद बताऊंगा। ठीक है बेटा। एहसन ने जैसे ये बम मेरे सामने फाड़ा ना, मेरे तो पैर तले जमीन निकल गई। नवीद भाई का क्या रिएक्शन था? उनका क्या रिएक्शन होना था, वो तो दादा बनने की खुशी में पागल से हो गए हैं बस। इज वेरी हैप्पी। पर नाइला, तुम भी तो दादी बन जाओगी, फिर तुम क्यों खुश नहीं हो? कम ऑन यार, डोंट बी स्टूपिड। मुझे एहसन की औलाद की खुशी क्यों नहीं होगी? मगर 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 क्या? मगर ये कि एहसन अपनी जिंदगी नॉर्मलाइज करने पे राजी हो रहा था, और अब वो फिर से अरूब में ही अटक कर रह जाएगा। अटक कर रह जाएगा? क्या मतलब? अब मेरा साहबजादा ये फरमा रहा है कि अरूब उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और उसको छोड़ के भला वो दूसरी शादी कैसे कर सकता है? फिर क्या? इसी बात का मशवरा मैं तुमसे लेने आई हूँ और तुम मुझसे पूछ रही हो उल्टा। अच्छा, ये बताओ कि एहसन किससे शादी पर राजी होगा? जाहिर है अपनी फराज से। ये फैसला एहसन का है या आपका? ये मेरा फैसला है, और ये एहसन क्या उसके बड़े भी नहीं बदल सकते। मगर फरा का भी तो राजी होना जरूरी है ना? देखो नाज़ो, तुम फरा की माँ हो, उसको समझाना तुम्हारा काम है। मगर अरूब जब तक तुम्हारे घर में है, फरा तो कभी भी नहीं मानेगी। नाज़ो, अब यही तो तुम्हें और मुझे बैठ के सोचना है। क्या सोचें? यही कि अरूब को अब घर से कैसे निकाला जाए। तुम्हारे मियाँ और बेटे को अच्छा नहीं लगेगा? उनकी तो मुझ पर छोड़ दो, मैं मैनेज कर सकती हूँ उनको। देख लो, मसला ना बन जाए। आपने एहसन के बारे में अब क्या सोचा है, प्लीज मुझे बताएं। अरे सोचना क्या है, माशाल्लाह बरखुरदार बाप बनने वाले। आप भी वैसे हद करते हैं। एहसन की जिंदगी की कॉम्प्लिकेशंस रूप के प्रेग्नेंट होने से अब बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। वो कैसे? पहले कोई लड़की उस बावली के होते हुए एहसन से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थी, और अगर अब वो एक बच्चे का बाप बन गया तो कोई लड़की कैसे राजी होगी, बताएं मुझे। कौन लड़की, किसकी बात कर रही हो? साफ साफ बोलो, अपनी भांजी की बात कर रही हो ना? हाँ हाँ, मैं फरा की बात ही कर रही हूँ। देखो नाला, एक बात तो साफ है, वो तुम्हारी भांजी और तुम्हें उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन मुझे एहसन की होने वाली औलाद से ज्यादा दुनिया में कोई अजीज नहीं है। देखें, एहसन की होने वाली औलाद मुझे भी अजीज है, लेकिन मुसीबत तो ये है कि मुझे पहली फिक्र अपने बेटे एहसन की है। अच्छा बताओ, क्या करें मैं? एक तो मैं ये नहीं पता कि इस बावली, ये क्या बावली बावली लगा रखा है तुमने? बहू है तुम्हारी, अरूब नाम है उसका। बावली बावली। ओके ओके अरूब, रिलैक्स। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि 7 महीने वो प्रेगनेंसी संभाल भी सकेगी कि नहीं, और दूसरी बात कि अल्लाह ना करे कि उसका बच्चा भी उसकी तरह बावला। मेरा मतलब है ज़हनी तौर पे अगर बच्चा इमेच्योर हुआ तो। अल्लाह, मुझे तुम्हारी बातें सुन के हैरत भी होती है और दुख भी। तब माना तुम उसकी सास हो,
लेकिन उसके पेट में पलने वाले बच्चे की दादी भी हो। मैं सिर्फ सास या दादी नहीं, एहसन की मां भी हूं। गॉट इट? और मुझे जो अपने बेटे के लिए सही लगेगा ना, मैं वही करूंगी। मैं चाहती हूं कि अरूप को बच्चे की डिलीवरी तक हम कहीं और भेज देते हैं और डिलीवरी के बाद हम बच्चे को वापस ले आएंगे। What do you think? और अरूप? God.